नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जो 17 जुलाई 2023 को रात को 10 बज के कुछ मिनट के आसपास वक्री हो गए हैं। और वक्री शब्द भी ज्योतिष में कुछ उन शब्दों की तरह है जो डराता है, यानी कि कालसर्प, मांगलिक, वक्री, ये सब वैसे शब्द आ जाते हैं ज्योतिषियों की जिह्वा पर, या फिर ज्योतिष शास्त्रों में जो वर्तमान ज्योतिष शास्त्र चल रहा है, वर्तमान ज्योतिष विज्ञान चल रहा है, उसमें जो हमें डरा देते हैं। सामान्यतः यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइकिल है समय का और उसी की तरह ये चलता है। तो शनि का वक्री होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन क्या प्रभाव देगा, किसको कितना ज़्यादा देगा, ये भी एक विचार करने का विषय है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री है, यानी कि जिनका जन्म वक्री शनि की अवस्था में हुआ है, उनके लिए ये समस्या है। उनको उसके कुंडली में जहाँ शनि बैठा है उसके आधार पर परिणाम भी मिलेंगे, उसके बारे में भी बात करते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में ऐसी दिक्कत नहीं है, शनि वक्री में नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा समस्या या बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वक्री का क्या अर्थ है। वक्री का अर्थ यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन या उल्टी दिशा में चलना माना जाता है। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई ग्रह उल्टी दिशा में नहीं चलता। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, मान लीजिए हम कहीं बाहर यात्रा में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं या अपनी ही गाड़ी में हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति को, विशेष को, या फिर किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी चीज़ को हम क्रॉस करते हैं, तो जब हमारा क्रॉस करने का वो मूवमेंट होता है तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और हम साइकिल पे चल रहे हैं, तो जब हम साइकिल पे जाएंगे तो हम निश्चित सी बात है उसको क्रॉस कर ही देंगे। हम उसको जब क्रॉस कर देंगे तो विद इन अ सेकेंड या 2 सेकेंड के अंदर अंदर हमें वो पीछे दिखाई देगा अपने, यानी कि उल्टी दिशा में चला जाएगा। अभी तक वो हमारे सामने था और जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो वो पीछे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं वक्री। तो इसका यहाँ पर ये मतलब है, शनि जब पृथ्वी से बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, उसको क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वक्रत्व अवस्था होती है। और 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई है और 4 नवंबर तक रहेगी। शनि का ही सबसे लंबा पीरियड होता है, क्योंकि शनि सबसे मध्यम गति, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। अब ये बात तो हमने भौगोलिक आधार पर जान ली कि ऊपर गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में शनि की क्या स्थिति रहती है, वक्री कैसे होते हैं। कुंडली में इसको कैसे हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, जिन लोगों की कुंडली में वक्री शनि नहीं है जन्म से, उनको ज़्यादा समस्या की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें उनका विचार जरूर करना है जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है। पहले भी मैंने बताया, जिनकी ढैया चल रही है यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि, उन लोगों को, और जिनकी 7.5 चल रही है मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीनों राशि वालों के लिए दिक्कत ज़्यादा है, शारीरिक और आर्थिक। 7.5 वालों के लिए आर्थिक समस्या आ रही है और ढैया वालों के लिए शारीरिक समस्या ज़्यादा आ रही है। इनको अपना ध्यान रखना है। उपाय भी मैंने पहले बताए थे, फिर से मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी ये स्थिति चल रही है, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, इन 5 राशियों में से आपकी कोई राशि है, तो आपको अपने बाएं हाथ पर एक काला धागा हमेशा बांधे रखना है। एटलीस्ट ये 7.5 या जो ढैया का पीरियड है आपके लिए, उसमें तो बांधना ही है। और कोशिश करें कि शनिवार को पीपल के पेड़ पे माफ़ कीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम के समय, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके आएं। आपको प्रभाव ज़रूर दिखाई देगा और शुभ प्रभाव दिखाई देगा। अब हम आगे चलें, बात करें शनि वक्री हो तो क्या होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं और लग्न में बैठे हैं। लग्न में शनि वक्री हैं और आपकी जो राशि है वो बन रही है धनु। धनु राशि यानी धनु लग्न है आपका, और आपकी कुंडली में शनि लग्न पर आ गए हैं। अब हमें ये देखना है शनि यहाँ पर कौन से भाव के रिजल्ट देते हैं। शनि यहाँ पर आपकी जो 2nd हाउस है उसके स्वामी बनते हैं, आपका जो 3rd हाउस है उसके स्वामी बनते हैं, क्योंकि मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि बनेंगे और लगन में आ गए हैं। तो आप कहाँ बैठे हैं शनि? लगन पे, यानी कि आपके शरीर पर। और 2nd हाउस मनी का है, परिवार का है, पैसे का है, कुटुंब का है। इसके रिजल्ट 3rd हाउस भाई बहन का है, कम्युनिकेशन का है, दोस्तों का है। इसके रिजल्ट, इनके रिजल्ट की तरफ से या इनकी वजह से आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आपको परेशानी झेलने को मिलेगी। तो क्योंकि मैंने बताया ढैया का ये वक्रत्व का ये चरण शनि का काफ़ी लंबा रहता है, 4 नवंबर तक रहेगा। तो इसमें भी स्टार्टिंग में आपको 2nd हाउस, अभी हम धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो धनु राशि वालों के लिए 2nd हाउस के स्वामी भी शनि बनते हैं
तो स्टार्टिंग का जो फेस रहेगा लगभग आपका 3 महीने का, वो सेकंड हाउस के रिजल्ट आपको ज़्यादा देगा, यानी कि पैसे की समस्या आपको ज़्यादा रहेगी और परिवार में कलेश आपको ज़्यादा बना रहेगा। उसके अगले चरण में लगभग 3 से 4 महीने यानी नवंबर तक आपको थर्ड हाउस, आपके दोस्तों से आपका विवाद हो सकता है, आपके भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है, आपके स्पेशली छोटे भाई या बहन को चोट भी लग सकती है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, और आपके जहां आप प्रोफेशन में हैं वहां आप कुछ गलत बोल दें, आपका कम्युनिकेशन अच्छा ना रहे, कंट्राडिक्शन आपको हो जाए, विवाद हो जाए जिनके साथ आप बात कर रहे हैं, ये भी योग इस समय रहेगा। तो ध्यान रखना है जिनकी, ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि अगर आपका लगन में शनि है और आपके सेकंड और थर्ड हाउस का स्वामी शनि बनता है तो इस तरह से देखेंगे। लेकिन शनि वक्री है तो एक रिजल्ट तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में भी शनि वक्री है, तो ये जो समय है 17 जुलाई से 4 नवंबर का, आपको एक बार लोहे से चोट लगेगी ही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप देखिएगा आपके स्पेशली पैर में, क्योंकि शनि शारीरिक रूप से और शरीर में शनि का जो प्रधानता दी गई है वो पैरों को दी गई है। पैर मतलब फिट, अपना प्रॉपर लेग नहीं, टांगे नहीं आपकी, आपका फीट जो है, पंजा जो है, एडी से लेके आगे तक का हिस्सा जो है, वो जो हिस्सा है वहां पर एक बार आप लोहे से जरूर टकराते हैं जब शनि वक्री होता है। आपकी कुंडली में भी शनि वक्री होना चाहिए। देखिएगा आपको चोट कम लगे, इसके लिए आपको अपने एंकल पे, स्पेशली बाएं पैर पर काला धागा बांध देना चाहिए। स्त्रियां अक्सर ये बांधे रखती हैं, अगर उन्होंने पहले से बांधा हुआ है बाएं पैर पे तो दाहिने में बांध लें फिलहाल, और दाहिने में है तो बाएं बांध लें। ये उपाय उनके लिए है जिनकी कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री है और 17 जुलाई से 4 नवंबर तक वक्री गोचर में चल रहे हैं शनि, तो उनको लोहे से चोट लगने का खतरा बिल्कुल बना हुआ है, निश्चित रूप से बना हुआ है। पैरों में चोट लग सकती है लोहे से, तो ध्यान रखना है, व्हीकल आराम से चलाएं। यहाँ पर लोहे की वजह से किसी भी तरह से चोट लग सकती है आपको, तो व्हीकल आराम से चलाएं और काला धागा एंकल पे बांध लें, एडी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आप ज़रूर बांध लें। ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। और बाकी आगे हम बात करेंगे, हमारे कुछ टॉपिक जो पुराने रुके हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने हमें सुना, आपका धन्यवाद।